अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर व्यूअर्स। मैं हूं दाऊद भट्टी और आप देख रहे हैं नर्सिंग विद दाऊद। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि इसी तरह और नई नई वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन पैटर्न, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का चैप्टर है। और एलिमिनेशन पैटर्न को हम दो में डिवाइड करेंगे, एक यूरिनरी पैटर्न होगा और दूसरा बाउल पैटर्न होगा। इसलिए जो हमारा पहला पार्ट है एलिमिनेशन पैटर्न का वो है यूरिनरी पैटर्न। इसकी हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सबसे पहले जो आज हम देखेंगे वो है डिफाइन एलिमिनेशन पैटर्न, डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमिनेशन। थर्ड नंबर पे है आइडेंटिफाई नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर कॉमन प्रॉब्लम ऑफ फीकल इन एलिमिनेशन, डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन, identify nursing interventions for common urinary problem, describe factors that can alter urinary function, discuss nursing process for a patient with alter elimination pattern। जो सबसे पहले हमारे पास है वो है एलिमिनेशन पैटर्न की डेफिनेशन। एलिमिनेशन पैटर्न डिस्क्राइब द रेगुलेशन, कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट एंड वेस्ट इन द बॉडी। The term often refers to the elimination of feces, urine and sweat। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि एलिमिनेशन जो पैटर्न है ये डिस्क्राइब करता है रेगुलेशन, कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट, यानी कि जिस्म के जो हमारे वेस्ट हैं उन्हें रिमूव करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलिमिनेशन पैटर्न। जो हमारा सबसे पहला जो हमारा आज का पार्ट है वो है यूरिनरी एलिमिनेशन। सबसे पहले जो यूरिनरी एलिमिनेशन है इसमें मैच्योरेशन, वॉइडिंग एंड यूरिनेशन ऑल रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग द यूरिनरी ब्लैडर। इसमें जस्ट जो वर्ड याद रखने वाला वो है यूरिनरी ब्लैडर। और अगर मैच्योरेशन, वॉइडिंग या यूरिनेशन कोई भी इन तीनों में से वर्ड आता हो तो यही डेफिनेशन लिखी जाएगी, जिसमें आएगा ऑल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट हमारे पास है यूरिन। नॉर्मल यूरिन कंसिस्ट ऑफ 96% वाटर एंड 4% सोल्यूट्स। Normally, urinary output 60 ml per hour or about 1500 milliliter पर डे है। ये जो हमारे पास एलिमिनेशन की यूरिन की कंपोजिशन थी वो स्पेशली एमसीक्यूज में पूछी जाती है। आगे हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि जो यूरिन है, नॉर्मल यूरिन है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले जो अमाउंट इन 24 आवर्स अडल्ट में वो है 1200 to 1500 ml है। इसके बाद जो कलर और उसकी क्लैरिटी है वो स्ट्रा एम्बर ट्रांसपेरेंट है। और जो इसके बाद ऑर्डर है इसकी जो वो है फेंट अरोमेटिक। और जो इसकी स्टेरिलिटी है वो इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। और इसकी जो पीएच है वो 4.5 to 8 पीएच होती है यूरिन की। और इसके बाद जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.010 to 1.025 है, जो स्पेशली ये ख़ास तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसके बाद है ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होती, ना कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट होती है और ना ब्लड प्रेजेंट होता है। अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो फिर यूरिन जो होगा उसमें कोई ना कोई डिजीज़ होगी। आगे है एवरेज डेली यूरिनरी आउटपुट बाय एज। 1 to 2 डेज़ जो होगा, यानी कि जो 1 to 2 डेज़ का बच्चा होगा या इन्फेंट होगा वो है उसमें जो होगा यूरिन जो आउटपुट होगी वो 15 to 60 जो ml होगी। और जो 3 to 10 डेज़ का होगा उसमें 100 to 300 होगी ml। और उसके बाद जो 10 डेज़ to 2 मंथ होगा इसमें 250 to 450 होगी। और जो 2 मंथ से 1 ईयर होगा उसमें 400 to 500। और 1 to 3 ईयर्स में 500 to 600। और 3 to 5 ईयर्स में 600 to 700। एंड 5 to 8 ईयर्स में 700 to 1000। एंड 8 to 14 में 800 to 14। और जो 14 ईयर या थ्रो अडल्टहुड है, अडल्ट जो होंगे इसमें 1500 ml होगी यूरिन की आउटपुट। आगे जो प्रोसेस है यूरिनेशन का, ब्लैडर में जो 250 to 450 ब्लैडर में यूरिन आएगा तो इससे प्रेशर स्टिमुलेट होगा सेंसरी नर्व एंडिंग्स पे इन द ब्लैडर, जो कि स्ट्रेच, जिसे हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं। इसमें ट्रांसमिट होगी मैसेज टू रिफ्लेक्स सेंटर एट सेकंड, फोर्थ सैक्रल वर्टिब्रा एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
इसके बाद जो हमारा ब्रेन सिग्नल सेंड करेगा टू मोटर न्यूरॉन्स इन द सैक्रल एरिया। आगे स्टिमुलेशन होगी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की, जो कि डेट्रोजर जो मसल्स होंगे इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इंटरनल जो स्फिंक्टर जो होंगे वो रिलैक्स होंगे, और इसके बाद टाइम प्लेस अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होंगे वो रिलैक्स होंगे, और जो यूरिनेशन होगी वो अकर होगी। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉइडिंग, हमारे पास यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वॉइडिंग को अफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स, साइको सोशल फैक्टर्स, फ्लूइड एंड फूड इनटेक, मेडिकेशन, मसल टोन, पैथोलॉजिक कंडीशन है, उसके बाद है सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। आगे इन्हें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो किस तरह इफेक्ट करता है। इसमें अगर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन कैन नॉट concentrate urine, voluntary control of urine begins at 18 to 24 months, full control at 4 to 5 years, at the age of 50 years atrophy of kidney। इसमें बताया गया कि जो बच्चे होंगे उनमें इसका जो ग्रोथ के यानी कि स्टार्ट के मंथ होंगे उनमें उनका कंसंट्रेट नहीं यूरिन पे नहीं होगा, इसलिए उनका जो कंट्रोल होगा वो वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन जो फुल कंट्रोल वॉलंटरी कंट्रोल होगा वो 4 to 5 ईयर्स में होगा। लेकिन जो 50 ईयर्स इससे अबव एज के होंगे उनमें किडनीज की एट्रोफी हो जाती है। आगे साइकोसोशल फैक्टर, प्राइवेसी, सफिशिएंट टाइम, अप्रोप्रिएट पोजीशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड पेन, ये जो होंगी हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होंगी ये चीज़ें ये प्राइवेसी में मुहैया नहीं होगी तो हम अच्छी तरह से अपनी वॉइडिंग को नहीं कर सकेंगे। आगे मसल टोन, वीक एब्डोमेन एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स, यानी कि हमारे अगर मसल्स कमज़ोर होंगे तो फिर भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। आगे डाइट, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, fruit and vegetables, caffeine increase urinary frequency, salty food with less water intake decrease urinary output। आगे मेडिकेशन, diuretics, certain drugs changes color of urine, अक्सर औकात जो मेडिसिन वगैरह लेने से यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, इससे भी वॉइडिंग इफेक्ट होती है। आगे है पैथोलॉजिकल कंडीशन, इसमें पैथोलॉजिकल यानी कि कोई बीमारी की जो कंडीशन होती है इनमें सबसे पहले फीवर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, रेनल फेलियर, जॉइंट डिजीज़, डायबिटिक मेलाइटस, और उसके बाद जो सर्जिकल प्रोसीजर हैं इसमें एंथीसीजिया, रिड्यूस आउटपुट, लोकल ट्रामा। इस सर्जरीज़ में अक्सर औकात एंथीसीजिया दिया जाता है जिसकी वजह से भी यूरिनरी आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। आगे कॉमन जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम देखेंगे दो तरह से, एक यूरिनरी जो प्रोडक्शन है वो अल्टर होगी और दूसरा यूरिनरी एलिमिनेशन अल्टर होगी। सबसे पहले जो यूरिनरी प्रोडक्शन जिसमें अल्टर होगी उसमें पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया और एनीयूरिया है, और जिसमें एलिमिनेशन अल्टर होगी इसमें है फ्रिक्वेंसी एंड नोक्चूरिया, अर्जेंसी, डेसीयूरिया, एन्यूरेसिस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और यूरिनरी रिटेंशन। अल्टर यूरिन प्रोडक्शन, इसमें आएगा पॉलीयूरिया। सबसे पहले जो पॉलीयूरिया इसे डायरेसिस भी कहते हैं था, प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन बाय द किडनी, इसमें जो प्रोडक्शन होगी एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट पे होगी किडनी में से यूरिन की। और इसमें नीचे जो है ओलिगोयूरिया, इसमें है लो यूरिन आउटपुट यूजुअली लेस देन 500 ml a day और 30 ml एन आवर्स फॉर एन अडल्ट। इसमें जो यूरिनरी आउटपुट होगी वो कम होगी ओलिगोयूरिया में। जो एनीयूरिया इसे अब्सेंस ऑफ यूरिन भी कहते हैं, बिकॉज एक ए जहाँ भी वर्ड आएगा स्टार्ट में वहाँ पे ए का होगा मतलब कि अब्सेंस है। यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, voiding at frequent intervals that is more than 4 to 6 times per day. Conditions such as urinary tract infection, stress and pregnancy can cause frequent voiding of small quantities of urine. Total fluid intake and output may be normal. इसमें टोटल जो फ्लूइड इनटेक और आउटपुट होगी वो नॉर्मल होगी, लेकिन जो इसमें सम कंडीशंस हैं जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, स्ट्रेस है, प्रेगनेंसी, इनमें स्मॉल अमाउंट में 4 to 6 टाइम जो इंटरवल होगा यूरिन का वॉइडिंग का वो इसमें होगा। और उसके बाद है नोक्चूरिया, इसमें वॉइडिंग 2 to
2 और मोर टाइम्स एट नाइट। नॉक्चूरिया में जो यानी कि रात के वक्त 2 या इससे ज़्यादा वक्त 2 या 2 से ज़्यादा टाइम जो होगा वो वॉइडिंग के लिए जाएंगे। आगे है अल्टर यूरिनरी एलिमिनेशन। इसमें सबसे पहले आता है डिसयूरिया, मीन्स वॉइडिंग डेट इज़ इधर पेनफुल और डिफ़िकल्ट। डिस मीन्स डिफ़िकल्ट और पेनफुल। ये दो वर्ड को अगर आप डिस को याद रखेंगे, वर्ड डिस यूरिया ना, तो डिस को याद रखेंगे, इसमें आप डिस का मतलब ही पेनफुल और डिफ़िकल्ट है। आगे इन्यूरेसिस, इनवॉलंटरी यूरिनेशन इन चिल्ड्रन बियॉन्ड द एज व्हेन वॉलंटरी ब्लैडर कंट्रोल इज नॉर्मली रिक्वायर्ड यूजली 4 और 5 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि हमने पीछे भी पढ़ा कि 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज में जो बच्चे होंगे इनका ब्लैडर कंट्रोल जो होगा इनके ये अंडर होगा, यानी कि खुद ये इनका वॉलंटरी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, इसलिए बच्चों की खुद ब खुद वॉइडिंग हो जाती है। आगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन और लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल इज़ अ हेल्दी सिम्टम नॉट अ डिजीज़। जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये डिजीज़ नहीं है लेकिन हेल्दी सिम्टम्स है। इसमें जो कंप्लीट यूरिनेशन होगी, ये यूरिन होगा वो लॉस हो जाएगा, खुद ब खुद वॉइड हो जाएगा। आई गेस स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बिकॉज ऑफ वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड और यूरिथ्रल हाइपर मोबिलिटी causing urine leakage with such activities as laughing, coughing, sneezing। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि लाफिंग, कफिंग और स्नीजिंग, और पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो वीक होंगे, और इस कंडीशंस में एक्टिविटीज़ जो होंगी हमारी, जैसा कि लाफिंग है, कफिंग है, स्नीजिंग है, इनमें जो यूरिन होगा उसकी लीकेज होगी, क्योंकि जो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो वीक होंगे इसीलिए। आगे है अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अर्ज नीड टू वर्ड एंड द इनएबिलिटी टू स्टॉप मेचुरेशन। जो अर्ज यानी कि इसे अर्ज का मतलब होता है अर्जेंसी, अर्जेंट नीड होगी वर्डिंग की, जो कि हम स्टॉप यानी कि स्टॉप नहीं कर सकेगा, जिससे ये प्रॉब्लम होगी। आगे मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इसमें होगा मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस इज डायग्नोज्ड व्हेन सिम्टम्स ऑफ बोथ स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आर प्रेजेंट। जब ये दोनों कंडीशंस होंगी, स्ट्रेस वाली भी और अर्जेंसी वाली भी, तो फिर मिक्स्ड जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है ये होगी। आगे है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, कंटिन्यूस इनवॉलंटरी लीकेज और ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन डेट अकर्स विद इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग। जो इसमें होगी जो कंटिन्यूस लीकेज होगी या वो कतरे जिसे कहते हैं कि वो बहना वो होंगे, तो इसकी वजह से जो ये ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगा, इसमें कम्प्लीटली ब्लैडर जो होगा एम्प्टी नहीं होगा। आगे यूरिनरी रिटेंशन, एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर इज इम्पेयर्ड, यूरिन कंप्लीट्स एंड द ब्लैडर बिकम्स ओवर डिस्टेंटेड। आगे हम देखते हैं कि इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी। सबसे पहले असेसिंग, इसमें नर्सिंग हिस्ट्री ली जाएगी, फिजिकल असेसमेंट की जाएगी, असेसिंग यूरिन, फिर इसके बाद मेयरिंग यूरिनरी आउटपुट, फिर मेयरिंग रेजिडुअल यूरिन, और इसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होंगे इसके उन्हें चेक किया जाएगा, जैसे कि यूरिया का, क्रिएटिनिन का, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, इनका जो टेस्ट वगैरह होंगे वो चेक किए जाएंगे। आगे हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट में डायग्नोसिस है। इसमें आएगा डायग्नोसिस हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। इसमें इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन है, रेडीनेस फॉर इन्हेंस्ड यूरिनरी एलिमिनेशन है, फंक्शनल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, ओवरफ्लो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, रिफ्लेक्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, रिस्क फॉर अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, यूरिनरी रिटेंशन है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। आगे प्लानिंग, मेंटेन और रिस्टोर अ नॉर्मल वर्डिंग पैटर्न, उसकी जो नॉर्मल वर्डिंग पैटर्न होगा उससे हम रिस्टोर करेंगे। रिगेन नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट या यूरिन आउटपुट, हम दोबारा से उसका जो यूरिन आउटपुट है उसे नॉर्मल रिगेन करने की कोशिश करेंगे, उसे दोबारा उसी पैटर्न पे लाने की कोशिश करेंगे। आगे है प्रिवेंट एसोसिएटेड रिस्क सच एज इन्फेक्शन, स्किन ब्रेकडाउन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड लोअर्ड सेल्फ एस्टीम। आगे परफॉर्म टॉयलेटिंग एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली with or without assistive devices, contain urine with the appropriate device।
आगे इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनिंग नॉर्मल यूरिनरी एलिमिनेशन बाय प्रमोटिंग फ्लूइड इनटेक, मेंटेनिंग नॉर्मल वॉइडिंग हैबिट्स, असिस्टिंग विद टॉयलेटिंग। आगे हमारे पास जो प्रिवेंटिंग मेजर्स हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की, वो हैं मोस्ट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस आर काज्ड बाय बैक्टीरिया कॉमन टू द इंटेस्टाइनल एनवायरनमेंट, जैसे कि इकोलाई। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं जो कि यूटीआई काज करते हैं वो इकोलाई बैक्टीरिया हैं। आगे इसके जो प्रिवेंटिंग मेजर्स में है ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डेज। आगे है प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट वॉइडिंग, अवॉइड यूज़ ऑफ हैरिश सोप पाउडर और स्प्रे, अवॉइड टाइट फिटिंग पैंट्स और अदर क्लोथिंग, wear cotton rather than nylon underclothes, wipe the perineal area from front to back following urination or defecation। आगे मैनेजिंग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इसमें कॉन्टिनेंस रिट्रेनिंग यानी कि जो ब्लैडर्स की ब्लैडर एम्प्टिंग की रिट्रेनिंग है वो दोबारा उन्हें बार बार देनी है। इसके बाद पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज करवानी है। उसके बाद मेंटेनिंग स्किन इंटीग्रिटी, उसकी स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। अप्लाइंग एक्सटर्नल यूरिनरी ड्रेनिंग डिवाइसेस, और जो एक्सटर्नल यूरिनरी डिवाइसेस हैं उन्हें उस पर अप्लाई करना है। और हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है हमारे आज के नर्सिंग मैनेजमेंट का, वो है एवेल्यूशन। इसमें आएगा यूजिंग द ओवरऑल गोल्स and desired outcomes identified in the planning stage, the nurse collect data to evaluate the effectiveness of nursing activities। जिस तरह हम दूसरी जो डिजीज़ हैं उनमें हम करते हैं, सारा कुछ करने के बाद सबसे पहले असेस करते हैं, उसके बाद डायग्नोज करते हैं, डायग्नोज करने के बाद प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद जो हम प्लान बनाते हैं उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमें आउटकम्स मिलती हैं उसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह इसमें भी होगा कि हम जो हमारी आउटकम्स होंगी उसको इन्हें देखेंगे और जो हमारा असेसिंग डाटा होगा उसके साथ मैच करेंगे कि हमने कौन सा गोल अचीव कर लिया है, और जो अगर हमने गोल्स अपने अचीव कर लिए हैं तो हमने प्लान को आगे टर्मिनेट करना है या आगे कंटिन्यू करना है, इस के बारे में हम खुद प्लान करेंगे उस सिचुएशन के मुताबिक। होप्स हो कि आप सबको हमारा आज का लेक्चर, हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए सारे जो अगर आप ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, शुक्रिया।